से पहले ही हमारे हाँ नाम जी। कर दी गई है। जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितने उसकी संतान हैं, वे सब उसकी मीरास बन गए हैं। मीरास हिंदी में लिखा गया है और इनहेरिटेंस है हम उसका। हेरिटेज आपने देखा है कि पुरानी पुरानी इमारतों को हेरिटेज बना के रख दिया है, मतलब ये एक यादगार के रूप में है और हम परमेश्वर की मीरास हैं। और यहाँ पर वो कहता है हम पहले से ठहराए जा करके उसकी मीरास बने हैं। और उसके बाद इसको मैं दोबारा से सब बातों को नहीं दोहराऊंगी। और आखिरी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसने हमको ओनरशिप की जो सील है उससे हमको पवित्र आत्मा की सील लगा दी है। और ये सील जो है वो क्या है? पवित्र आत्मा की सील लगा दी, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। और ये सील जो है, ये पवित्र आत्मा जो है, वो क्या क्या दिखाता है हमको? किसको दिखाता है? किसका सूचक है? कि हम उसकी मीरास हैं। और ये मीरास कब हमको मिलेगी? जब हम स्वर्ग में जाएंगे। और आपको मालूम है जब वो स्वर्ग में हमारे लिए वो हेरिटेज, वो जो परमेश्वर का जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा है, वो सब है। और ये मीरास का बयाना मतलब एडवांस या डाउन पेमेंट जो बोलते हैं, जो पहले से एक थोड़ा सा जब कोई चीज खरीदी जाती है उसके लिए टोकन मनी जो दिया जाता है उसको बोलते हैं एडवांस या डाउन पेमेंट। जो भी मैं नहीं जानती हूँ ज्यादा, तो वो दे दिया जाता है, उसको बयाना कहते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारी मीरास का बयाना दे करके यहाँ पर 7 पद में लिखा है, वह उसके मोल लिए हुओं के लिए छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। आज मीरास क्या चीज है? मीरास तो हम हैं, हम हेरिटेज हैं, हम उसका विरासत है। लेकिन विरासत में हमको क्या क्या मिलने वाला है? वो स्वर्ग में है, क्योंकि जो परमेश्वर पिता का है वो सब कुछ हमारा है। अपन गीत को गाते हैं, हम सब मसीह के बेटे हैं और सब कुछ हमारा। पर हम सब खुदा के बेटे हैं और सब कुछ हमारा है। क्या वर्तमान और क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का और हम उसके मालिक हैं। कितने आनंद की बात है! ये सारी आशीषें हमारी जन्म से पहले परमेश्वर ने हमको दी हैं। आज जब मैं आगे के लिए सोचने लगी, बताने के लिए आप लोगों को, तो मुझे ये बातों को मुझे लगा कि और भी कुछ है जो मुझे बताना चाहिए, इसी अध्याय की बातें। और उस पर थोड़ा सा और हम प्रकाश डालेंगे और फिर बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जब हमने थोड़ा सा एक समरी के रूप में देखा था कि इसके ये सब आशीषें देने के बाद पौलुस कहता है कि 16 पद से कि तुम्हारे लिए मैं धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुमको स्मरण करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर। यहाँ पर पौलुस ने एक प्रार्थना कर रहा है विश्वासियों के लिए जो हमारे लिए भी है। और इस प्रार्थना में वो क्या मांग रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। एक बात यह है कि अपनी पहचान दे और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और कि तुम जान लो, क्यों ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। ये उसकी प्रार्थना है और उसके आगे भी है उसकी प्रार्थना, बहुत ही सुंदर और बहुत ही उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हमको जानना है कि प्रभु ने हमको उस प्रार्थना के
खुलासे के रूप में हमको बहुत सारी बातें इसके अंदर बहुत ही एक ऐसा बांध करके दी है, क्योंकि ये पढ़ने से समझ में उतना जल्दी नहीं आता है, लेकिन उसको हम थोड़ी देर खोल करके इनको पर हम देखेंगे कि उसकी प्रार्थना उसने किस किस के लिए, विश्वासियों के लिए की है, कि हमको क्या मिले, परमेश्वर की पहचान। पहचान हमने कई बार सुना है, पहचान मतलब हमको अपने प्रभु को पहचानना है कि वो कौन है, वो कैसा है। केवल वो हम किस से जान सकते हैं? परमेश्वर के वचन से। हम परमेश्वर के वचन से अपने प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और पहचानते हैं। जितना अधिक हम वचन पढ़ते हैं, हमको प्रभु का ज्ञान मिलता है। लेकिन ये उसके बारे में हम जानते हैं कि जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है और जो हम देख रहे हैं, और वचनों में भी, हम चर्चेस में भी और मैं प्रभु के दासों के द्वारा हम सुनते हैं। लेकिन पहचान दूसरे प्रकार से भी होती है, क्योंकि अपन इस बात पर अपन ने पहले भी देखा है कि कैसे पहचान करते हैं। जब तक हमारा खुद की मुलाकात किसी इंसान से नहीं होती है, हम उसको अच्छी रीति से नहीं पहचानते। कितना भी हमने आज अपने प्रधानमंत्री के बारे में सुना है या दूसरे लोगों के बारे में सुनते हैं, हम उसको पहचानते हैं कि वो कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कैसे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन जब तक, यदि हमारी पर्सनल, हमारी व्यक्तिगत जब तक पहचान नहीं होती है, तब तक हम उनको नहीं पहचानते हैं। और उनको पहचानने के लिए हमको उसके साथ रहना जरूरी है। एक फेलोशिप में जब हम रहते, हम उसको पहचानते। तो प्रभु पौलुस ये चाहता है कि बिलीवर्स जो हैं, जो विश्वासी लोग हैं, प्रभु की पहचान करें, उसके संग व्यक्तिगत रिलेशनशिप में आ जाएं और उसको पहचाने कि वो कितना अच्छा है, वो कितना भला है, वो कितना प्यार करता है। हमारे बोलने से आप नहीं समझ सकते हैं, किसी के बोलने से हम नहीं समझ सकते कि प्रभु का प्यार कितना बड़ा है। हम गीतों को भी गाते, लेकिन सचमुच में वो बात जो है, वो केवल हमारे हृदय से हम उसको जब हम पहचानेंगे, तब हम जानते कि वो कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता, वो कितना अच्छा है, उसकी भलाई कितनी बड़ी है। वो हमारे बोलने से, पढ़ने से नहीं होता, उसका हमको व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी कि हमको उसकी पहचान में बढ़ना है। दूसरी बात है, वो प्रार्थना कर रहा है कि हमको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हमको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा। उसके प्रार्थना कर रहा है कि विश्वासी जिनको इतनी आशीषें प्रभु ने दे दी हैं, वे लोग जो आपकी पहचान में आ रहे हैं, उनको ज्ञान और प्रभु का ज्ञान मिल जाए और प्रकाशन की आत्मा मतलब रेवलेशन मिले, कि वो अपने प्रभु को और अच्छी तरह से जान सकें। उसके बाद में तीसरी बात है, वो प्रार्थना करता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मैंने उस दिन भी बताया था कि शैतान ने हमारी आंखों को, इस दुनिया के लोगों की आंखों को बंद कर दिया है। हमारे आगे सच्चाई दिखाई नहीं देती है। लोग अपनी बुद्धि से दुनिया को देख रहे हैं और अपने ज्ञान को, अपने जो काम है कि हमको इस काम के लिए ये करना है, कोई प्रभु को पहला स्थान नहीं देता है। शैतान ने हमारी आंखों को बंद किया कि हम सच्चाई को नहीं जान सके, हम सत्य को ना जान सकें। लेकिन जैसे ही हम सत्य को जानेंगे, तो सत्य हमको स्वतंत्र करता है। इसके लिए शैतान ने आंखें बंद कर दी हैं और वो प्रार्थना करता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। कि क्यों ज्योतिर्मय हो? ताकि हम क्या देखने लगे? हम सत्य को देखने लगे। और लिखा है कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है। उसके बुलाहट में मतलब क्या है? उसके बुलाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है। जब तक हम आशा को नहीं जानेंगे, तो हम उसको कैसे हम उसको समझ सकते हैं? बुलाहट, उसने हमको बुलाया, उसने हमको चुन लिया, हमको ठहराया, हमको बुलाया,
और ये जो हमने कल पिछले हफ्ते सीखी थी, ये 7 आशीषें जो है ये प्रभु ने हमको दे दी हैं, ये ही है। और हमको उसके बुलाने से ये आशा है हमको कि आज यदि हम प्रभु में आएंगे तो हमको क्या होगा, ये आशा मिलेगी। क्या क्या आशा है? हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, हम उसकी संतान बन जाएंगे, हम उसका इनहेरिटेंस बन जाएंगे, हमको उसके मन की भेद मालूम हो जाएगा। कितने आनंद की बात है। ये सारी आशीषें उसकी बुलाने की ही आशा है, हमको आशा करना है। कितने आनंद, किसी को कोई चीज की आशा होती है तो क्या होता है, उसको पाने के लिए लोग दौड़ते। आज यदि किसी को हम ये बातों को बताएं तो उनको भी इच्छा होगी हम भी परमेश्वर के बेटे बन जाएं, हम भी उसका इनहेरिटेंस बन जाएं, स्वर्ग में हमको भी, हमारा भी नाम हो और हम वहां के धन को प्राप्त कर सकें। ये है बुलाने की आशा जो उसके बुलाने से मिलती है। और लिखा, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। जो अभी मैंने बोला कि मीरास की महिमा का धन वहां पर जो हमको मिलने वाला है नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं उसकी महिमा का धन वहां पर क्या है, परमेश्वर वहां रहता है, वहां परमेश्वर का राज्य है, वहां पर जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर का राज्य है। और वो ही राज्य हमको भी वो देने वाला, सब कुछ हम हमारा है वो वहां पर, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम वहां राज्य करने वाले हैं। वचन भी कहता है, यहाँ पर एक वचन है बहुत ही अच्छा प्रकाशित वाक्य के, मैं सोचती हूँ 5 अध्याय में, 5 अध्याय के 9 वचन में हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम होगा कि यहाँ पर वो यीशु मसीह में जो कुछ मिला है, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है, वही सब हमारा भी है। 9 पद में लिखा है, और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने के लिए और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या किया। उसने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हम सब मोल लिए गए हैं, हम अपने नहीं हैं, मोल लिए गए हैं। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। परमेश्वर के लिए उसने हमको राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और आगे चलकर हम देखेंगे कि हम स्वर्ग में भी जब हम प्रभु के साथ में मिलेंगे, हम वहां पर भी, हमको वहां पर भी अधिकार मिलेगा, राज्य मिलेगा। तो हम, ये है मीरास की महिमा का धन जो हमको स्वर्ग में मिलने वाला है। वो कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है, उसकी महिमा को हम कैसे पहचान सकते हैं दुनिया में रहकर। जब तक हम उसके पास जाएंगे, जब हम उसके संग फेलोशिप करेंगे, जब हम उसको और पहचानेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि इच्छा का भेद वो प्रकट करता है। उसने हमारे लिए क्या क्या इच्छा, क्या क्या बातें को रखा है, वो आपको बताएगा। क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, जो बातें हमने नहीं देखी, जो हमारे कानों ने नहीं सुनी, जो आंखों ने नहीं देखी, हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी बातें हैं जो उसने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं, स्वर्ग में तैयार करके रखी हैं। और इनको कोई नहीं जानता है, केवल उसका आत्मा जानता है। और समय समय पर वो अपने लोगों पर प्रकट भी करता है कि उसने हमारे लिए क्या रखा। ये हमारे लिए मीरास का धन है, जिसके लिए पौलुस की इच्छा है कि लोग जाने कि ये आशीष हमको मिलने वाली हैं। और उसके बाद एक सबसे बड़ी आशीष जो है, जिसके बारे में हमको सीखना है आज, और लिखा, और 19 पद, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। इतनी चीजें उसने हमको दे दी हैं, उसके साथ में उसने अपनी सामर्थ भी हमको दे दी।
जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, अपनी सामर्थ की महान सामर्थ उसने हमारे लिए दे दी है, हम उसका यूज करें या ना करें। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है, और वो सामर्थ कितनी महान है हम नहीं जानते हैं। हम जितना पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, उतना ही जानते हैं। मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। इफिसियों के जो शिक्षा पौलुस ने दी, आपको मालूम है इफिसियों की पत्री भी जेल खाने में पौलुस ने लिखी है, लेकिन उसके अंदर कितना भेद है। एक ही अध्याय में इतना भेद है कि हमारी समझ के परे है। कि ये सब उसने पहले पहचाना है प्रभु को, और पहचान के उसने ये सारी बातों को जाना। क्या मीरास है, क्या उसका धन है, क्या उसकी इच्छा का भेद है, कितना उसका ज्ञान होगा, कितनी उसकी निकटता होगी प्रभु के साथ में, जो वो अब कह रहा है कि हम भी उसी प्रकार से उसके निकट जा करके इन सारी बातों को हम जाने कि उसकी सामर्थ हमारी ओर कितनी बड़ी है। आज के दुनिया में हर एक जन किसी ना किसी चीज के लिए परेशान है। कोई निराश है, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास कमी घटी है, कोई बीमारियों में पड़े हुए हैं, कोई लड़ाई झगड़ों में पड़े हैं, हर प्रकार का दुख में लोग पड़े हैं। लेकिन यदि सारे लोग ये जानने लगे कि हमारे पास वो सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ उसने हमको दे के रखी है, और वो कहता है कि हम जाने कि उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। अब वहां पर वो एक को नमूना बनाकर वो सामर्थ के बारे में वो बताना चाहता है हमको कि परमेश्वर की जो सामर्थ उसने हमको दे दी है वो कितनी बड़ी है। उसके लिए उसने इसका उदाहरण के रूप में, एक नमूने के रूप में उसने मसीह को बताया। तो यहाँ वो कहते हैं कि जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, और 21 पद कहता है सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। यहाँ पर हम परमेश्वर की सामर्थ के विषय में हम थोड़ी सी देर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हम उस सामर्थ को पावर ऑफ गॉड, आज कौन है जो कि परमेश्वर के पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ के विषय में नहीं जानना चाहता। हमको उसने क्या क्या दिया है और हम नहीं जानते हैं। यहाँ पर वो कहता है उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ यदि हम उसको खोल करके देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर का की सामर्थ जो है मसीह के विषय में, मसीह के विषय में। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी अनेक प्रताड़नाओं को सहन किया, आप सब जानते हैं, और फिर मृत्यु को प्राप्त किया, वो मर गए, लेकिन वे मृत्यु के बंधन को तोड़ते वे वापस जीवित हुए। ये परमेश्वर की सामर्थ है जिसके द्वारा उसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। पहली बात जो है, मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो रेजरेक्शन, वो पुनरुत्थान की सामर्थ मृत्यु पर यीशु मसीह ने विजय पाई। जो जो उसने यीशु मसीह के लिए सामर्थ दिखाई है, वही काम वो हमारे लिए भी करने वाला है। वो सामर्थ उसने हमको भी दे दी है, केवल यीशु मसीह के लिए भर नहीं थी उसकी सामर्थ, उसको मरे हुओं में से जिलाया।
पहली बात है कि यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुआ है। यदि यीशु मसीह जीवित हुआ है परमेश्वर की सामर्थ से, तो एक दिन हम सब भी जीवित होंगे। जितनों ने उस पर विश्वास किया वे सब मृतकों में से जीवित हो जाएंगे। और वैसे भी थिस्सलुनीकी की पत्री में लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो जितने यीशु मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जीवित होंगे। वो हमको भी उसने वो सामर्थ दी है पुनरुत्थान की। वो सामर्थ में आज हम उस सामर्थ के वारिस हैं। दूसरी बात है मरे हुओं में से जिलाया। उसको एक केवल मृत्यु पर उसने विजय नहीं पाई है, लेकिन वो जब जीवित हुआ लोगों ने उसको देखा और वो यहाँ वहां गया। उसने तिबिरियास की झील के पास बैठ करके उनके साथ में रोटी भी खाई, उनको रोटी भी दी है, अर्थात उसका शरीर भी है। लेकिन ये शरीर जो है वो पहले के समान शरीर नहीं, पुरानी बातें नहीं है, ये पुराना शरीर नहीं है, लेकिन उसके पास शरीर है, वो स्वर्गीय शरीर है। वो स्वर्गीय शरीर आज भी यीशु मसीह उसी शरीर में, उसी बॉडी में स्वर्ग में विराजमान है उसके सिंहासन पर। और जब हम यीशु मसीह आएगा या हम मृतकों में से जीवित होंगे, लिखा है कि देह जो नाशमान है वो अमरता को पहन लेगा और हमको भी वहां पर एक ऐसी देह मिलेगी और हम उस देह में स्वर्ग में जाएंगे। यदि वो जीवित हुआ है तो हम भी जीवित होंगे। यदि हमको उसको नया जीवन मिला है तो हमको भी नया जीवन मिलेगा। और यदि आज हम विश्वास से भी मसीह यीशु में नए जीवन को प्राप्त कर सकते, उसके सिवा से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। तीसरी बात उसकी सामर्थ की ये है कि उसने यीशु मसीह को कहाँ ले गया है? स्वर्गीय स्थानों में ले गया, उठाया। उसने उसको उठाया, कब्र में से निकाला, एक बात, उसको नया जीवन दे दिया उठा करके, और उसको जिला करके एक खड़ा किया, और फिर वहां से उठा करके वो स्वर्ग ले गया। वो सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ में वो मृत्यु पर विजय पाई, पहली बात। दूसरी बात, उसने नया जीवन प्राप्त किया, हमको भी वो नया जीवन देगा। तीसरी बात, हमको भी वो अपनी सामर्थ में उठा करके, चाहे यीशु मसीह पहले आ जाए, चाहे हम मृतकों में से हम जब जीवित हो, जब यीशु मसीह आएगा तो मृतक मर जाएंगे तो भी हम जीवित होंगे, और यदि हम जीवित रहे तो भी हमारे शरीर जो है वो मांस और लहू के नहीं रहेंगे, लेकिन स्वर्गीय शरीर में हम प्रभु के साथ जाएंगे। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, पक्की आशा, ये आशा है हमारी, ये हमारा विश्वास है कि हम भी यीशु मसीह के समान इन परमेश्वर की ये जो सामर्थ है उसके भागीदार हैं। क्यों हैं भागीदार? क्योंकि हम भी उसके साथ में उसके पुत्र और पुत्रियां, लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए ये सामर्थ हमारे लिए भी है, हम आनंदित हों। हमारा ये ही हेरिटेज है, हमारा ये भाग है। यीशु मसीह हमारा भाग है, स्वर्ग में हमारा भाग है, वो हमारा इनहेरिटेंस है। और लिखा है, और उसके आगे तीन ही आशीष नहीं दी, ये उसकी सामर्थ है। और लिखा, अपनी सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और अब हर एक नाम के ऊपर जो इस लोक में और पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, वहां पर उसने अपनी दाहिनी ओर बिठाया। परमेश्वर पिता ने अपने सिंहासन पर अपनी दाहिनी ओर बिठा दिया, अपनी दाहिनी ओर बिठा लिया। आदर के साथ मेरा बेटा आया, मेरे बेटे ने मेरी मर्जी को पूरा किया, मेरे लिए, मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए उसने दुख सहा, वो मारा भी गया,
अपने लहू से उसने सारे संसार के लोगों को खरीद लिया। कितना आनंद हुआ होगा परमेश्वर पिता को कि मेरा बेटा आया, उसने प्यार से उसको अपने सिंहासन पर बिठाया। कितने आनंद की बात है। केवल बिठाया नहीं, प्यार भर नहीं किया, लेकिन उसको वहां पर कुछ और भी इनाम के तौर पर कुछ दिया है। यहाँ पर लिखा बहुत सी बातें, यदि एक एक चीज को हम लेंगे कि किस किस के ऊपर उसने अधिकार दिया है, प्रधानताएं जो है, रूल्स जितने भी हैं, और अधिकार, पावर और सामर्थ और प्रभुता, डोमिनियन, और हर एक नाम, कितना उस दिन मैंने बात किया था कि हर एक नाम, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी बड़ा काम हो, कितनी भी बड़ी समस्या, उसके ऊपर मसीह है। कोरोना से भी कोरोना उसके पैरों के नीचे है। कोई भी चीज को आप ले लीजिए, दुनिया की सारी प्रधानताएं, इवन शैतान भी उसके पैरों के नीचे है। उसका राज्य उसके पैरों के नीचे है। उसके ऊपर उसने उसको बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसकी अधीनता में उसको कर दिया है, और सब बातों पर उसे शिरोमणि ठहराया। ये सभी नाम है। तो हम उससे आनंदित हों कि मेरा प्रभु सारी बातों का प्रभु है। लेकिन यदि वो प्रभु है, प्रभु ने हमारे साथ में वो नहीं, हम भी उसके बेटे और बेटियां। और 2 अध्याय में यही बात को वो करता है पूरा। यदि हम इन बातों की, इसकी गूढ़ता को, इसके महत्व को हम समझेंगे कि उसने अपनी सामर्थ्य से यीशु मसीह को जो जो आशीषें दी हैं, वो सब हमारी हैं। यदि उसने उसको अपने साथ स्वर्ग में ले गया, हमको भी लेकर जाएगा। यदि हमको लेकर गया है तो हमको कहाँ रखेगा वो? यहाँ पर 2 अध्याय में उसका जवाब देता है। यहाँ पर 5 पद में या 6 पद में लिखा हुआ है कि मैं 5 पद से यदि हम पढ़ेंगे, जब हम अपराधों में मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया। हम नए जीवन में खड़े हो गए। हमने जब बपतिस्मा लिया, हमने अपने पापों को गाड़ दिया, हम मर गए। इस बात को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन मैं भी बहुत सी बातों को नहीं समझती हूँ। लेकिन यदि यीशु मसीह को इस प्रकार से इस बात को समझाया प्रभु के लोगों ने, जो लेखक लोग हैं, कि यदि यीशु मसीह में है हम, तो जो कुछ यीशु मसीह में हुआ है वो सब हमारे हमको हुआ। यदि हम यीशु मसीह में, जैसे कि उसने ऐसा समझाया किसी लेखक ने कि एक पुस्तक है, और उस पुस्तक को में यदि हम एक पेपर को रख देते हैं, कोई रसीद को रख देते हैं, और यदि उस पुस्तक को जला दिया जाए या फाड़ दिया जाए, वो उसके साथ वो भी फट जाता है। तो यदि हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं, तो जो कुछ उसके साथ हुआ वो हमारे साथ में हुआ। जब हमने उसको ग्रहण कर लिया, हमने उस पर विश्वास किया, हमने उस पर जब विश्वास किया, वो हमारी धार्मिकता बन गई। यीशु मसीह हमारी धार्मिकता बन गया है, और हम उसमें मर गए, हम पापों में मर गए हैं, और यीशु मसीह ने हमको पुनरुत्थान की सामर्थ्य में इस दुनिया में हमको उठाया, पाप में से निकालकर, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा भी दिया। इस बात पर हम विश्वास करें कि आज हम स्वर्गीय स्थानों में, आत्मिक बात है, स्वर्गीय, हम दुनिया में नहीं, स्वर्गीय आशीष में, स्वर्गीय स्थानों में आज हमारी जो पोजीशन है, हम कौन है, मेरा कहने का मतलब यह है, हम समझें, हम कोई ऐसे दीनहीन नहीं है, हम गरीब नहीं है, हम निराश नहीं है, हमारे पास किसी बात की कमी घटी नहीं है, हम बीमार नहीं है। हम कौन हैं? हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। जो कुछ यीशु मसीह को आशीषें मिली हैं, परमेश्वर ने उसको कितना ऊंचा किया, हमको भी वो ही आशीषें उसने दे दी हैं। हमको भी उसने स्वर्गीय स्थानों में
हम आत्मिक रूप से हम बैठे नहीं हैं, लेकिन आज हम इन बातों को समझ के अपने आप को सोचें, इमेजिन करें और हम आत्मा में देखें उस स्पिरिचुअल रियम बोलते हैं, स्वर्गीय स्तर पर यदि हम सोचें अपने आप को, हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम यीशु मसीह के सिंहासन पर, उसी के साथ में हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। आज हमारा ये स्थान, हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम दीनहीन नहीं है, हम किसी के दबे हुए नहीं है। हम एक दिन ऐसा आएगा, हम स्वर्गीय स्थानों में उसके दाहिने हाथ पर बैठकर, और क्या करेंगे? वहां बैठकर यीशु मसीह क्या कर रहा है? हमारे लिए विनती कर रहा है। लेकिन जब हम जाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे? आपको मालूम है कि क्या करेंगे? पहला कुरिन्थी और उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि हमारे लिए प्रभु ने क्या करने के लिए, पहले से ये सारी बातें आज नहीं लिखी गई, पहले सब कुछ लिखा गया है। पहला कुरिन्थी और 6 अध्याय में लिखा हुआ है और 2 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? कौन करेगा न्याय? परमेश्वर पिता ने न्याय करने का काम यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया और यहाँ पर हम उसके संग बैठेंगे। लिखा है पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हम वहां परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में बैठकर स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। क्या है भविष्य हमारा? कितना उज्जवल है। हम आत्मिक रूप से अपने आप को सोचे, हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं। हमारा जो स्थान है, हमारा जो नागरिकता है, वो उस स्थान की है जहां हमारे लिए प्रभु ने पहले से सिंहासन पर जगह तैयार करके रखा है। और कितना अच्छा इसमें लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? सो यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना है तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? कौन करेगा? हम विश्वासी, वे सारे विश्वासी पवित्र लोग, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, जो हम उसका इनहेरिटेंस है, जिनको उसने एक आशा दी है, जिसको उसने अपनी आत्मा से भर दिया, जिनकी आंखों को वो खोलने जा रहा है, जिसको उसने अपनी आत्मा की पूरी आशीषों को पवित्र आत्मा देकर हम पर अपनी सील लगा दी। कोई भी नहीं चला जा सकता है, स्वर्ग नहीं जा सकता है, जिसके ऊपर सील है बस वही जाएगा। ओनरशिप की सील है। हालेलुया। हम मोल लिए हुए लोगों की कीमत, मेरा कहने का मतलब यह है, हम परमेश्वर की इन आशीषों को हमने देखा और हमने उसको समझा है, तो आज हम अपनी भी कीमत को समझे। हम अपने आप को छोटा और तुच्छ और अयोग्य ना समझे, क्योंकि हमारे जीवनों का क्या मूल्य है? यीशु मसीह का लहू, वो पवित्र लहू से हमको उसने मोल लिया। हम अपने नहीं हैं। हमको कैसा जीवन बिताना चाहिए? यीशु के समान। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? यीशु के समान। हम इफिसियों की पत्री में आगे आगे चलेंगे तो आपको खुद पढ़ के आप देख सकते हैं हमको इस दुनिया में रहकर कैसे चलना है। अभी वो केवल पहले अध्याय में, 2 अध्याय में क्या सिखा रहे हैं कि हमको परमेश्वर पिता ने हमको ये आशीषें देकर यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। सबसे पहले परमेश्वर हमको बैठाता है। क्यों बैठा दिया भाई? पहले बैठा दिया आराम करने के लिए। पहले परमेश्वर हमको चाहता है कि हम इन सारी बातों को जाने, उसको पहचाने, अपने आप को पहचाने। क्या किया था परमेश्वर ने? 7 दिन में, 6 दिन परमेश्वर ने कार्य किया, दुनिया को बनाया, चांद तारों को बनाया,
धरती को बनाया, आसमान को बनाया, नदी नालों को, सब कुछ बनाने के बाद वह देखा बहुत खूबसूरत बना। और 7वें दिन ये सब बनाने के काम में आदम का कोई हाथ नहीं था। जब उसने आखिरी दिन में आदम को बनाया, और फिर दूसरे दिन क्या था? विश्रामवार। विश्राम के समय पर उसने उसको विश्राम के लिए बुलाया। पहले विश्राम वो देखे तो सही, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या आशीषें बना के रखी हैं, मुझे क्या क्या दिया। आज क्या हम जानते हैं, यदि हम सेवा करने के लिए जाते हैं, यदि हम प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु ने हमको पहले से क्या क्या दे के रखा है। जब हम उसको जानेंगे, हम अपने प्रभु को पहचानेंगे, हम कौन है, कैसे हैं, और हमारा क्या स्थान है उसके जीवन में। हम कोई ऐसे दीनहीन साधारण दुनिया के लोग नहीं हैं, लेकिन जितनों ने उसको विश्वास से ग्रहण कर लिया है, हम सबका कितना बड़ा उच्च स्थान है। हम विश्राम में बैठकर, और ये सब बातों को हमको उसने आराम से बैठकर ये बातों को सीखने के लिए आत्मिक रूप से सारी बातें कह रही हूँ। ये नहीं कि हम भाई अब प्रभु ने पहले हमको बैठा दिया है, चलो सो जाएंगे। हमको सीखने के लिए हमको विश्राम दिया है। हम प्रभु के कार्यों को देखें, जो कुछ उसने हमारे लिए किया है उसको सीखें। क्योंकि 2 अध्याय कहता है, यहाँ पर एक और बात मैं छूट गया है, कि उसने इतनी आशीषें देकर उसने वह सब वस्तुओं का शिरोमणि बनाकर उसको कलीसिया को दे दिया। एक और बात उसने की है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इतनी आशीषें दी, उसको जीवित किया, उसको नया जीवन दिया है, उसको उठाकर ऊपर ले गया, स्वर्ग स्थान में अपने दाहिने बैठाया, सारी प्रधानताओं और सारे रूल्स के ऊपर उसने उसको बैठा दिया, और सब कुछ उसके पैरों के तले कर दिया। और उसके बाद में लिखा उसको कलीसिया को दे दिया, जो उसकी देह। जब उसने उसको चर्च का उसने उसको सिर बना दिया। और चर्च क्या है? वो परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर का वो जो सिर है, और हम सब उसकी देह हैं। आपको मालूम है, जो विश्वासी है वो उसकी देह है। हम सबको उसी के साथ जोड़ दिया है। वो हमारा, वो परमेश्वर, वो चर्च का, वो कलीसिया का सिर है, और हम उसकी देह हैं। अकेला सिर, परमेश्वर अकेला, यीशु मसीह अकेला कोई काम नहीं कर सकता है। वो प्लान कर सकता, उसको देह की आवश्यकता है। और हम इस पृथ्वी पर हैं, और वो इस देह के अंगों के द्वारा कार्य करता। हम सब उसकी देह के अंग हैं, जिनको कि वो काम में लाता है। और हम और सिर की अधीनता में ही ये सारे अंग, आप जानते हैं हमारी शरीर का मुख्य भाग सिर है। दिमाग के अंदर जो कुछ होता है, एक एक नर्व, एक एक जितनी भी बातें हैं यहाँ प्लान की जाती हैं। एक एक नर्व वहां से जुड़ी हुई है, वहां से लेकर के नीचे तक जो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जाती, उसमें से नर्व निकलती हैं। एक भी नर्व डैमेज होती है, वो अंग बेकार हो जाता है। एक भी नर्व डैमेज होती है, वो अंग बेकार हो जाता। जिसका संबंध ब्रेन से टूट जाता, वो अंग बेकार हो जाता। यदि हम प्रभु उसमें बने रहते हैं, इसीलिए कहा गया है परमेश्वर का यीशु मसीह हमारा सिर है, हम उसके अंग हैं। यदि हमारा संबंध उसके साथ नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी बुद्धि से करें, अपनी योग्यता से करें तो करें, मगर हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हम उसकी देह हैं। वो हमारे जीवन का प्लान करने वाला है। हमारा भविष्य उसने लिखा है, उसने देखा है, जो बहुत अच्छा है। वो हमको अपनी अधीनता में बढ़ाना चाहता है, हमको आशीष देना चाहता है, हमको प्रॉस्परस करना चाहता है। सब आशीषें हमको उसके साथ मिलके रहने से है। आज आप सोच लीजिए कि यदि हम ब्रेन से, हमारा शरीर, बोलते हैं ब्रेन डेड हो गया। ब्रेन डेड मतलब शरीर में
चल तो रहा है मगर उसमें किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं। हमारे भी ऐसा ही जीवन, यदि हम उसके साथ में जुड़े हुए नहीं रहे तो हम सोचें हम कैसे हमारा जीवन होगा। हम में कोई संवेदना नहीं होगी, हम में कोई आशीष नहीं आ सकती। हमेशा शरीर को सिर के अधीन रहना है और वो प्लान करता है, वो योजनाएं बनाता है कैसे इस दुनिया में उसका प्यार को, परमेश्वर के प्यार को फैलाया जाए। वही योजना बनाता है कौन क्या क्या काम कर सकता है, कौन वर्शिप करा सकता है, कौन मैसेज दे सकता है, कौन बाहर जा सकता है, कौन क्या काम कर सकता। और सारी कलीसिया, सारे अंग मिल करके जब कार्य करते हैं उसकी उन्नति होती है, कलीसिया की भी उन्नति होती है और परमेश्वर के राज्य की भी उन्नति होती है। आप देखें कि जितनी आशीषें परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दी हैं, वो सारी आशीषें हमको भी दी और हमको उसके साथ में मिलकर कार्य करना है। तभी हम दुनिया में रह करके परमेश्वर के राज्य के लिए भी कार्य कर सकते हैं और अपनी कलीसियाओं के लिए और अपने आत्मिक जीवन में आशीषित हो सकते हैं, अपने परिवार के लिए भी और दूसरे तरह से भी। हम सारे तरह से हम आशीषित हो सकते हैं क्योंकि सारी सामर्थ हमारी है। क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता सब कुछ हमारा है क्योंकि प्रभु की सामर्थ हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, उसका नाम हमारे साथ है, उसका लहू से हम धोए गए हैं, उसने हमको दे दिया, सब कुछ हमको दे दिया है। तो क्या हम ऊंचाई पर उसके साथ में हम इस दुनिया में रहकर नहीं जा सकते हैं? सब कुछ है। इसलिए बहनों, हमको प्रभु को पहचानना और अपने स्वयं को पहचानना है, क्योंकि 2 अध्याय कहता है, पहले की परिस्थिति वो बता रहा, पहले की परिस्थिति वो बता रहा है। आप पढ़ लेंगे तो खुद ही आपके समझ में आ जाएगा कि जो हम दूसरे अध्याय में जाते हैं, थोड़ा समय में लूंगी, पूरा तक नहीं लेंगे, शायद 10 तक मैं ले सकूंगी। यहाँ तक, यहाँ पर लिखा, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम पूर्व अपनी जिंदगी को देख सकते हैं। साधारण दुनिया जो आज पड़ी है पाप और अपराधों में मरे हुए शब्द लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से अलग होना एक मृत्यु है, मरा हुआ जीवन है। यदि ब्रेन से शरीर अलग हो जाए, यदि कोई अंग अलग हो जाए, उसमें कोई संवेदना ना हो, उसमें कोई वो हिल डुल नहीं सके, यदि उससे कोई काम ना कर सके, तो वो मरा हुआ कहलाता है ना। लकवा किसको कहते हैं? उसमें लकवा लग गया बोलते हैं, इसका मतलब वो अंग बेकार हो गया, उसमें ब्रेन के साथ में उसका संबंध नहीं। इसी प्रकार से पाप और अपराधों में मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस दुष्ट आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हम दुनिया की सांसारिकता से के लोगों को देखेंगे, अपने पूर्व जीवन को भी हम देखेंगे कि हम पहले मसीह से अलग थे। और भी आगे लिखा, पहले हम कैसे थे। हमें 3 पद में भी लिखा है, इनमें हम भी सबके सब हम सब भी वही थे। पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान क्रोध की स्वभाव से क्रोध की संतान थे। ये सब आप समझ रहे हैं। हम सब कैसे थे? हम प्रभु से सेपरेट थे, अलग थे। प्रभु के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं था। आज भी मैं एक ही बात करती हूँ कि प्रभु पर विश्वास करना वो बात नहीं है, एक रिलेशनशिप में होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, एक पिता और एक बच्चे का जो संबंध होता है। हम उससे अलग थे, सेपरेट थे। और दूसरी बात है, हम कैसे चलते थे? संसार की रीति पर चलते थे। पहला यूहन्ना में लिखा है, संसार की अभिलाषाएं, संसार ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। संसार ये
शरीर की अभिलाषा और शरीर की जीविका का घमंड और ये सारी बातें जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसार की रीति से है। और जो कुछ संसार का है वो सब अपवित्र है, वो शैतान की के हाकिम। इसीलिए लिखा है आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उसी संसार का ईश्वर शैतान के लिए लिखा है, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अनाज्ञाकारी थे, शैतान के अनुसार चलते थे, संसार के अनुसार अपनी इच्छा पूरी करना, अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे, अपनी लालसाओं के अनुसार चलते थे, मन की मनसाएं पूरी करते थे, कुछ भी करना पड़े। लोगों को आज धन के लिए या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए क्या कहां से कहां चले जाते हैं, हत्याएं करते हैं, चोरियां करते हैं, दूसरे डाका डालते हैं, कितने प्रकार के क्राइम्स हैं। वो सारी बातें का जो केंद्र है वो है पाप, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा को पूरा करना। और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बच्चे आजकल अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते। अपनी इच्छा, छोटे छोटे बच्चों के से हम नहीं बोल सकते हैं, कोई भी चीज बोलेंगे हमको उसका कभी आज्ञाकारिता नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सब पाप में पैदा हुए होते हैं। हम उससे अलग हैं परमेश्वर से। लेकिन ये सारी बातें हमारे अंदर थी, इन पर हम ज्यादा जोर नहीं देंगे, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ये सब क्या है, दुनिया का जो मजा है, जो गंदी गंदी बातें हैं, जो ये सारे में लोग ये लाल शरीर की लालसाओं के अंदर आती हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है, जब अलग थे हम प्रभु से, उस समय में मनुष्य ने कोई कोशिश नहीं की। उसको तो मालूम ही नहीं था कि कोई और भी है जो हमको ये गंदगी, ये हम गंदगी में है, वो भी नहीं जानता था। किसी को नहीं मालूम था कि हम इस गंदगी से निकल करके हमको कुछ हम बन सकते हैं। लेकिन यहाँ चौथा पद कहता है, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हालेलुया। वो दया का धनी परमेश्वर, दया का सागर है, दया सिंधु है। उसने चुना है हमको, हमने उसको नहीं चुना है। उसने हमको देखा, मनुष्य तो अपनी लालसाओं में पढ़ करके, संसार में शैतान की अधीनता में पढ़कर पाप में मर जाएगा और नाश हो जाएगा। वो दया का धनी, दया के सागर परमेश्वर ने जो हमसे इतना प्यार करता, लिखा बड़े प्रेम के कारण। अद्भुत है उसका प्रेम, अद्भुत प्रेम है। आप सोच सकते हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए, ऐसे पापी के लिए दे दिया कि बेटे तू जा करके उसके लिए अपनी जान दे। बड़े प्रेम के कारण, अद्भुत प्रेम, अगापे, निस्वार्थ प्यार उसने मनुष्य जाति से किया। जब हम ये याद रखें, हम अच्छे नहीं थे, हम गंदे थे, हम पाप में फंसे थे, हम उससे प्यार नहीं करते थे, उसकी आज्ञा नहीं मानते थे, उससे दूर रहते थे, उसको बुरा भला कहते थे, ऐसे समय में उसने हमसे प्यार किया। उसने हमसे प्यार किया और उस प्यार के कारण जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जलाया। ऐसी परिस्थिति, मनुष्य की परिस्थिति को हम देखें, गर्त में पड़ी हुई थे, दलदल में पड़े हुए थे, कोई मार्ग नहीं था। मेरा प्रभु आया, उसने हाथ पकड़ के हमको निकाला, प्यार से निकाला, उसने हमको जिलाया। लिखा है मरे हुए थे क्योंकि हम प्रभु से दूर थे, उसने हमको जिलाया और हमको अनुग्रह से हमारा उद्धार किया और फिर उसको मसीह यीशु में उसी के संग हमको उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके संग हमको बैठा दिया, आत्मिक रूप से हमको बैठा दिया। हम कहाँ हैं आज?
हम क्या सोचते हैं? आज भी कितने लोगों की ये प्रार्थनाएं मुझे भी दुख देती हैं जब मैं सुनती हूँ कि प्रभु हम पापी हैं, हम पापी नहीं हैं। जब मेरे प्रभु ने अपने प्यार से हमको उस दलदल से निकाल करके, हमको उठा करके उस स्थान पर बैठा दिया, हम बोलते हैं कि आज भी हम पापी हैं। मतलब हम प्रभु को कुछ जानते ही नहीं है, हम अपने पिता को जानते नहीं हैं, हम यीशु के जो उसने बलिदान दिया उसको नहीं जानते। उसने क्या किया है? हमको जिला दिया, हम धर्मी बनाए गए हैं। हमको उसने धर्मी ठहराया है, मनुष्य ने नहीं ठहराया। हम धर्मी हैं क्योंकि मेरे प्रभु ने हमारे विश्वास का आदर करके हमको यीशु मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहना दिए। हम अपनी धार्मिकता से धर्मी नहीं बने कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम इतना उपवास करते हैं, हम तो हर एक संडे चर्च जाते हैं, हम ये करते, हम वो करते से हम धर्मी नहीं बन सकते हैं। ये रिलीजन कहता है, धर्म कहता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। बाइबल में साफ साफ लिखा है, रोमियो में, कुरिन्थियों में, हर जगह ये कि उसके विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी बने हैं। उस पर जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब वो विश्वास पर यीशु मसीह की धार्मिकता बन जाता है। हम पर धार्मिकता का वस्त्र है। यीशु मसीह ने अपना वस्त्र धर्मी हमको बना दिया, हमारे पापों को सबको ढांप दिया, हटा दिया है, हमको धर्मी बनाया। हम कभी ऐसी प्रार्थना ना करें कि आज हम पापी हैं, उसको दुख होता है ऐसी प्रार्थना से। लेकिन हम ऐसा धन्यवाद दें कि हाँ, हम थे एक समय आपसे दूर, हम पाप में पड़े हुए थे, लेकिन आज आपने हमको कहां से कहां अपनी संतान बना लिया, हमको गले से लगाया, हमको हम अपने बाजू में बिठाया। अपने सिंहासन पर बिठाना कितनी बड़ी बात है। कोई राजा भी अपने सिंहासन पर दूसरे को नहीं बिठाता बाजू में, रानी भी बाजू में दूसरे सिंहासन पर बैठेगी, उसके साथ नहीं बैठती। मेरे प्रभु ने अपने साथ सिंहासन पर बिठाया है दाहिने। फिर भी हम अपनी परिस्थिति को देखते हैं, हमको देखना है हम कौन हैं। यदि हम अपनी परिस्थिति को समझ लेंगे कि हम क्या हैं मसीह में, तो हम जयवंत जीवन जिएंगे। कोई भी मृत्यु हम पर हमको नहीं हरा सकती है। शारीरिक मृत्यु तो आएगी, कोई भी परिस्थिति हमको नहीं दबा सकती है। हम उससे ऊंचे हैं, ऊंचे पर उसने हमको बैठा दिया मसीह के साथ। उसकी सामर्थ हमारी ओर कितनी बड़ी है, हमने देखा अभी। आप घर जाकर इस अध्याय को पढ़ेंगे, पहले अध्याय को, और ध्यान से और पवित्र आत्मा से कहिए कि उसको और अंदर उतार दे हमारे अंदर, तो हमको समझ में आएगा हम कितने सामर्थी हैं। हम आज मसीह अपने आप को मसीह के साथ बैठा हुआ देखें, हम अपनी पोजीशन को समझें, हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं मसीह यीशु में। और आगे कहता है, उसने हमको स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। उसी कृपा से यीशु मसीह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, असीम धन दिखाए, अनुग्रह का। आप खुद जानते हो आपके ऊपर अनुग्रह का धन है कि नहीं है, हमारे साथ में उसका अनुग्रह है कि नहीं है। अनुग्रह है, नहीं होता तो आज हम यहाँ खड़े नहीं रहते दुनिया में। हर प्रकार की परिस्थितियां हमको दबाती हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं, हम कितने लोगों की बातों में, दूसरों के विषय में बातचीत भी करते हैं, कितनी गलत काम करने, फिर भी हम आज मसीह में हैं। वो हमारे पापों को क्षमा करता जाता। हम प्रार्थना करते, हमारे पाप धुल जाते, हमारे पाप क्षमा हो जाते। आज भी क्षमा है, आज भी उसकी दया है, आज भी वो हमसे प्यार करता है। ऐसा नहीं कि तुमने वो गलती किया अब मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, जैसे मसीह मनुष्य का प्यार होता।
अब मैं तुमको तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगी, ऐसा नहीं है मेरा मसीह। ये अनुग्रह है, ये मसीह यीशु का, इसलिए वो कहता ये अनुग्रह का असीम धन। ये असीम धन कहाँ रखा है भाई? आज पर परमेश्वर का असीम धन आपने ये बात को सीखा के अंदर उसने रख दिया। अपनी कृपा का, अपनी दया का, अपने प्यार का असीम धन उसने हमारे अंदर रख दिया है कि जब हमको जरूरत है तब वो हमको अवेलेबल हो जाता। और एक दिन हमने अभी पढ़ा था, उस दिन पहला कुरिन्थियों, और उसका मैं सोचती हूँ 9 अध्याय, कितना बड़ा है उसका अनुग्रह, ये देखने के लिए। पहला कुरिन्थियों और 9 अध्याय। हालेलुया रबा सीखमिना रबा शक्तिमान आरिबा। Oh Jesus, we praise the Lord. Hallelujah. Sorry, दूसरा कुरिन्थियों, आठ वचन, दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 8वां वचन। और परमेश्वर, बहुत ही अच्छा वचन है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुमको आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। क्या चाहिए? हर बात में, हर समय जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। किस में? उसके अनुग्रह में। उसके अनुग्रह में। हम कई बार बात करते, हम जब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम आपस में बात करते हैं, हम छोटी छोटी बातों को प्रभु से मांगते हैं और प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। ये अनुग्रह नहीं है क्या? क्या हम इस लायक हैं? ये अनुग्रह का असीम धन उसने हमको पहले से दे दिया। कितने धन है हमारे पास, हम कितने धनी हैं। मीरास का धन हमारे पास है, परमेश्वर की सामर्थ का धन हमारे पास है, उसकी अनुग्रह का धन हमारे पास है। आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ऐसे बड़े दान के लिए हम धन्यवाद देना चाहिए। कितना बड़ा दान है अनुग्रह का दान। कुछ भी हम करते हैं, प्रभु के पास चले जाए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा है। वह अपनी आशीषों को कभी रोकता नहीं है, हमको कम से कभी मुंह नहीं फेरता है, हमको कभी बदला नहीं देता। हम कितना भी गलत काम चले, हम प्रार्थना करें या ना करें, हम वचन पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़े, उसका प्यार एक समान रहता है। वचन में लिखा है हम बदल जाए तो बदल जाए, मेरा प्रभु कभी नहीं बदलता। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और ये परमेश्वर का दान है। और ना कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। केवल हमको आशीषें देकर इस दुनिया में भर करके भेज दिया कि हम यहाँ पर आकर के उसके राज्य में रह करके और हम आराम से रहें और मनमाना जीवन बिताएं। ऐसा नहीं है। इतनी आशीषें उसने दी हैं। आदम को भी बहुत सी आशीषें दे दी कर उसको बनाया था, और उसको कुछ आज्ञाएं दी, सिर्फ एक आज्ञा दी, उसने उसका पालन नहीं कर पाया। हमारे लिए भी प्रभु ने कुछ रखा है, हमसे भी वो कुछ आशा करता है, हमसे आशा करता है। उसने हमारे लिए कुछ कामों को करने के लिए पहले से सृजा गया है। 10 वचन कहता है,
मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्या हम उसके प्रति विश्वास योग्य होंगे? हम उसकी ये पूरे अध्याय में, 2 अध्यायों में हम परमेश्वर की आशीषों को यदि गिने, लिखें, अपने दिमाग में लिखें, सोचें इन पर कि हमको क्या नहीं मिला, हमको क्या नहीं दिया मेरे प्रभु ने। क्या हमको अकेला छोड़ दिया? नहीं, हमको कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। वो हमारे साथ है। उसने अकेला नहीं छोड़ा काम करने के लिए कि भले कामों को करना है, तुम काम करो, मैंने तुमको इतनी आशीषें दे दी हैं, अब तुम लोग काम करो। चर्च में सिर बन गया है और वो उसने प्लान करके सारे प्लान बनाता है और बोलता है तुम काम करो अकेले। नहीं, उसको मालूम है हम मिट्टी हैं, हमारे पास कुछ नहीं। उसने अपने आत्मा को हमारे अंदर रख दिया है। हमको वो बयाना अभी दिया है, छोटा सा बयाना है। एक दिन हम उस मीरास को प्राप्त करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमको दिया है उसकी सहायता से, क्योंकि वो जब आएगा तो हमको सारी बातों को वो सिखाएगा, कैसे काम करना है, कहाँ जाना है, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, हमारी आंखों को खोल देगा और सब प्रकार की आशीषों से, पवित्र आत्मा के वरदानों से भी भर देगा और अपने फलों से भी भरेगा। हमको केवल उसके साथ संबंध में रहना है, जुड़े रहना है, उसमें बने रहना है। इसलिए वो बार बार वही बात है, 15 अध्याय में कहता, तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है कि तुम जाकर फल लाओ। क्या फल चाहता है? जो काम सौंपा गया है वो भले कामों को हम करने वाले हों। जो वो हमसे आशा करता है, हम उससे पूछें आज क्या है? क्या हम उस सिर के अनुसार चर्च में, आज कलीसियाओं की क्या परिस्थिति है? क्या परमेश्वर को पहला स्थान देकर हम उससे प्लान पूछते हैं? हमको क्या करना है? किसी को क्या करना आप बताइए? कोई नहीं पूछता। मनुष्य खुद ही, कलीसिया खुद ही, विश्वासी लोग खुद ही अपने प्लान बनाते हैं और अपने अनुसार कार्य करते हैं। प्रभु का सिर का वहां कोई काम नहीं रहता है। केवल रीति विधि की आराधना हो जाती, लेकिन उसको वो स्थान नहीं देता जो प्रभु ने दिया है। सब कुछ तो उसके पैरों के अधीन है। उसको कार्य करने दें, हम उसको प्लान करने दें, उसको अधीनता करने दें और हम जैसा वो कराए, जैसा वो हमको सिखाए, जैसा हमको आज्ञा दे। पहले समय में क्या आत्मा ने उससे कहा, पौलुस कहता है कि मुझे मालूम है यरूशलेम में मेरे लिए क्लेश तैयार है, बंधन तैयार है, शब्द लिखा। मुझे मालूम है कि वहां मेरे लिए बंधन तैयार है, मेरे को वहां पर बंदी गृह में डाला जाएगा, मुझे मालूम है। लेकिन आत्मा में बंधा हुआ मैं यरूशलेम की तरफ चला जाता। आत्मा में बंधा, हर जगह वो कहता मैं आत्मा में बंधा हुआ हूँ, मैं कैद में हूँ, आत्मा की कैद में हूँ। क्या आज हम विश्वासी आत्मा के कैद में हैं? क्या आत्मा के अनुसार चल रहे हैं क्या हम? कोई नहीं पूछता, प्रभु आपकी क्या मर्जी है, हम कहाँ जाएं, क्या सुसमाचार सुनाएं, क्या योजना है आपकी? यदि हम आज भी आत्मा के अनुसार चलेंगे तो अवश्य वो हमको मार्ग दिखाएगा और परमेश्वर का राज्य, उसका प्यार का सुसमाचार, उसके आराधना का सुसमाचार, उसका राज्य बढ़ता और बढ़ता जाएगा। उसने हमको चुना है, हमारी जिम्मेदारी है। या आशीषें भर आराम करने के लिए नहीं और स्वर्ग में जा करके और स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए भर नहीं चुना। हमको कुछ काम करना है इस दुनिया में, उसकी अधीनता में रहकर आत्मा के अनुसार चलने के लिए। आगे हम यदि देखेंगे तो हम 3-4 अध्याय में हम देख सकते हैं हमको कैसे चलना है। पहले 2 अध्याय हमको सिखाते हैं, पहले हमको क्या करना है,
आराम से बैठकर परमेश्वर को पहचानना है, उसके कामों को देखना है, हमको क्या मिला है, क्या आशीषें मिली है, किसको लेकर हमको चलना है, हम हमारी क्या पोजीशन है। अपना पद हर एक को मालूम होता है, हर एक वर्कर जो कहीं किसी भी संस्था में काम करते, हम हमारी क्या स्थिति है, सबको अपने पद का को मालूम करना रहता है, हमारी क्या परिस्थिति है और आज हम परमेश्वर के राज्य में कहाँ हैं। ये बात हम बैठ करके हमने देख लिया। आगे हमको क्या करना है, हमको कैसे इन कामों को करने के लिए चलना है। अब हमको चलना सीखना है, कैसे हम चलें मसीही जीवन में, प्रभु के साथ साथ कैसे चलना है। यदि आप आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे हमको मसीही जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। यदि आपको कोई कुछ पूछना है इसमें से तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो परमेश्वर अपने वचन पर और जो वो सिखाना चाहता है उसको उसके द्वारा से, अपनी आत्मा के द्वारा वो खुद आपसे बात करे और आपको सिखाए और आपको बताए कि आज आप कहाँ हैं और मेरे प्रभु ने आपको क्या क्या नहीं दिया। धन्यवाद।